किस्सा गौतमी की कहानी। एक माँ का दुख और अस्थिरता का गहरा सत्य। किस्सा गौतमी का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसका परिवार अत्यंत साधारण था और किस्सा गौतमी ने अपने जीवन के अधिकांश समय को गरीबी में ही बिताया था। लेकिन उसकी किस्मत तब बदल गई जब उसका विवाह एक धनी परिवार में हुआ। हालांकि उसके ससुराल के लोग उसकी गरीब पृष्ठभूमि के कारण उसे सम्मान नहीं देते थे। किस्सा गौतमी अपने नए घर में खुद को अलग-थलग और असुरक्षित महसूस करती थी। लेकिन जल्द ही उसकी जिंदगी में एक ऐसा बदलाव आया जिसने उसे अत्यंत खुशियों से भर दिया। उसने एक बेटे को जन्म दिया। किस्सा गौतमी का बेटा उसकी दुनिया बन गया। उसने अपनी सारी ममता और प्यार उस बच्चे पर न्यौछावर कर दिया। वह बच्चा ही उसकी जीवन की सारी खुशियों का केंद्र बन गया। धीरे धीरे उसके ससुराल वाले भी उस बच्चे के माध्यम से उसे स्वीकार करने लगे। सब कुछ अच्छा चल रहा था और किस्सा गौतमी को ऐसा लगने लगा था कि उसकी सारी कठिनाइयां अब समाप्त हो गई हैं। लेकिन जीवन की अनिश्चितता ने जल्द ही उसे एक कठोर सत्य का सामना कराया। किस्सा गौतमी का बेटा अचानक बीमार पड़ गया। उसने हर संभव उपचार और उपाय का सहारा लिया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। उसका प्यारा बेटा उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे क्षीण होता गया और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। किस्सा गौतमी का संसार बिखर गया। वह इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि उसका बेटा अब जीवित नहीं है। उसका हृदय इस दुख को सहन नहीं कर सका और वह गहरे शोक में डूब गई। किस्सा गौतमी को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। वह अपने बेटे के शव को अपने हाथों में उठाकर गांव में घर घर घूमने लगी। वह हर घर में जाकर लोगों से पूछने लगी, क्या आप मेरा बेटा बचा सकते हैं? क्या आपके पास ऐसा कोई दवा है जो उसे फिर से जीवित कर सके? लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही हाथ लगी। गांव के लोग उसकी व्यथा देखकर दुखी थे, लेकिन वे जानते थे कि वे कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में अपने बेटे को खोने का गहरा दर्द था, जिसे वह किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करना चाहती थी। एक दिन गांव के एक समझदार व्यक्ति ने किस्सा गौतमी को सलाह दी कि वह बुद्ध के पास जाए, जो पास के सावत्ती नगर में थे। उस व्यक्ति ने कहा कि केवल बुद्ध ही उसकी सहायता कर सकते हैं और उसकी पीड़ा का अंत कर सकते हैं। किस्सा गौतमी को इस पर विश्वास हो गया और वह अपने बेटे के मृत शरीर को लेकर सावत्ती की ओर चल पड़ी, जहां बुद्ध उपदेश दे रहे थे। जब वह बुद्ध के पास पहुंची, तो उसने अपने बेटे के शव को उनके सामने रख दिया और विनती की, भगवान, कृपया मेरे बेटे को पुनः जीवित कर दीजिए। मैं उसके बिना नहीं जी सकती। बुद्ध ने उसकी गहरी पीड़ा और व्यथा को देखा। वह समझ गए कि किस्सा गौतमी का दुख कितना गहरा और सच्चा है। लेकिन वे यह भी जानते थे कि उसे इस दुख से उबारने का एकमात्र रास्ता उसे जीवन के सत्य से परिचित कराना था। बुद्ध ने किस्सा गौतमी से कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे तुम्हें एक छोटा सा कार्य करना होगा। जाओ और किसी ऐसे घर से एक राई का दाना लाओ जहाँ कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। उस राई के दाने से मैं तुम्हारे बेटे को पुनः जीवित कर दूंगा। किस्सा गौतमी के दिल में आशा की एक किरण जाग उठी। वह तुरंत उस कार्य को पूरा करने के लिए निकल पड़ी। वह अपने गांव के घर घर गई और राई का दाना मांगने लगी। पहले घर में उसने पूछा, क्या इस घर में किसी की मृत्यु हुई है? घर के लोगों ने कहा, हाँ, हमारे परिवार के बुजुर्ग की मृत्यु कुछ समय पहले हुई थी। किस्सा गौतमी को वहां राई का दाना नहीं मिल सका। वह अगले घर गई और वहां भी वही सवाल पूछा, लेकिन वहां से भी उसे वही उत्तर मिला, हाँ, इस घर में भी किसी की मृत्यु हुई है। किस्सा गौतमी ने कई घरों का दौरा किया, लेकिन हर जगह उसे यही पता चला कि हर परिवार ने किसी न किसी अपने को खोया है। धीरे धीरे
किसागुतमी को यह सच्चाई समझ में आई कि मृत्यु जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और कोई भी इससे अछूता नहीं है। हर परिवार ने किसी न किसी अपने को खोया है और यह सच्चाई किसी एक के लिए नहीं बल्कि सबके लिए समान है। इस सत्य को समझने के साथ ही उसका दुख भी कम होने लगा। जब वह वापस बुद्ध के पास पहुंची तो उसने उनसे कहा, भगवान, मैं ऐसा कोई घर नहीं ढूंढ पाई जहां मृत्यु न हुई हो। मुझे अब यह सच्चाई समझ में आई है कि मृत्यु जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है और इससे कोई बच नहीं सकता। बुद्ध ने उसकी समझदारी पर उसे सहारा दिया और उसे जीवन के अस्थिरता के बारे में और भी ज्ञान दिया। उन्होंने उसे समझाया कि जीवन में हर चीज अस्थिर है, चाहे वह जीवन हो, संबंध हो या फिर संपत्ति। सब कुछ समय के साथ बदलता है और मृत्यु उसी परिवर्तन का एक अटल हिस्सा है। बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित होकर किसागुतमी ने अपने बेटे के शरीर को अंतिम विदाई दी और अपने गहरे शोक से उबरने की कोशिश की। उसने बुद्ध के मार्ग का अनुसरण करने का निश्चय किया और उनकी एक समर्पित शिष्या बन गई। धीरे धीरे उसने जीवन के अस्थिरता के सत्य को पूरी तरह से समझा और अपने भीतर शांति प्राप्त की। किसागुतमी की कहानी हमें यह सिखाती है कि दुख और हानि जीवन का अटूट हिस्सा है और उन्हें स्वीकार करना ही हमारे मन की शांति का मार्ग है। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि परिवर्तन जीवन का स्वभाव है और इस सच्चाई को स्वीकार करके ही हम अपने दुखों से मुक्त हो सकते हैं। यह हमें सिखाती है कि अस्थिरता का सत्य जानकर हम जीवन की कठिनाइयों से उबर सकते हैं और आत्मिक शांति पा सकते हैं।